नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। ये देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2023। जो मार्च आने वाला महीना है वो कैसा जाना है आपके पाइसेस यानी कि मीन लग्न के लिए। पाइसेस असेंडेंट है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, उसके बाद होली है आने वाले त्यौहार में। आप सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ होली की। स्वस्थ रहें और ध्यान से होली खेलें। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि आपका क्या क्या होना है ग्रहों के हिसाब से और आपको किन दिनों में सावधानियाँ रखनी है हर एक दशा महादशा के हिसाब से। देखिए, मान लीजिए आपकी पहली बात तो ये समझिए, आपकी बुध जो है ये 3 और 6 का मालिक है। बुध 3 और 6 का मालिक मिथुन कन्या का मालिक होता है। हम बुध से स्टार्ट करेंगे या कहीं से स्टार्ट करें, उसमें एक चीज़ समझनी है कि चंद्रमा जो है, जिसके जो 2.25 दिन रहता है, 2 सही 1/4 दिन एक खाने पे रहता है, तो 2.25 दिन में ये बदल जाता है, 2 सही 1/4 दिन में। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? स्टार्टिंग इस महीने जो है मिथुन राशि से है। मिथुन कहाँ लिखा है? 3, यानी बुध की राशि पे चंद्रमा बैठा है मंथ की शुरुआत में। कब? 1 की शाम को, कह लीजिए 2 और 3 तारीख को, यानी 2 और 3 तारीख को, 1, 2, 3 कह सकते हैं, चंद्रमा यहाँ का फल देगा। यहाँ बैठा है गोचर में। अब आपने कहा चंद्रमा कहीं ले ले, मान ले यहाँ कब आएगा? तो देखिए, कितने खाने जंप करने पड़े। यहाँ कब था? 1, 2, 3 तारीख को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खाने जंप करने पड़े। लगभग 2 दिन है एक खाने में, 6 दूनी 12। 12 को आपने यहाँ कब था? 2, 3 को, 2 में 12 जोड़ा, कितना हुआ आपका? 14। और यहाँ 3 तक था तो एक और जोड़िए 15, यानी 15, 16 को चंद्रमा जो है आपका जो है वो यहाँ पे होगा, आपकी जो है धनु राशि पे। ऐसे निकाला जाता है कहीं भी चंद्रमा कब होगा। चंद्रमा के बेसिस पे हम निकालते हैं फल, अच्छा है, शुभ है, अशुभ है। तो खैर अभी हम बात करते हैं, मान लीजिए लग्नस्थ की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं आपके, आप जानते हैं। और लग्न का जो है वो लॉर्ड भी है, मीन का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है और बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है। देखिए, उसके बाद लग्नस्थ बृहस्पति है आपके कौन से गोचर में। बृहस्पति एक राशि में कितना रहता है? 13th मंथ तक रहता है, तो यहाँ आने वाले मार्च में रहना है बृहस्पति। इस समय जो जातक पैदा होगा, इस समय जो जातक, जब बृहस्पति यहाँ है, उस पूरे ड्यूरेशन में अप टू दैट 13 मंथ्स जो जातक पैदा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ लग्नस्थ बृहस्पति, शास्त्र कहते हैं कि ये हजारों दोषों का शमन करता है, राजा बना देता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस भ्रम को निकाल लीजिए। शास्त्र सही कहते हैं कि जो है लग्नस्थ बृहस्पति जो है हजारों दोषों का या 10,000 दोषों का शमन करता है और जो है किंग बनाता है, लेकिन हमने उसको इंटरप्रेट करने में गलत किया है। लग्नस्थ बृहस्पति आपको हमेशा दौड़ाता है, याद रखें, चाहे अपनी राशि का हो चाहे किसी का बैठा हो। ऐसा क्यों है? लग्नस्थ बृहस्पति, फिर से समझें इसको ताकि आपको समझ में आए कि हर एक जो पितरों के साथ 2 चीज़ें होती है, पितर दोष होते हैं और पितरों की नेगेटिविटी होती है। तो पितर दोष तो हमको मालूम है कैसे निकाला जाता है, बताया है मैंने। आपको पितरों की नेगेटिविटी क्या होता है? वो एग्लोमेरेट होती जाती है, इकट्ठा होती जाती है, एंड इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ हीप, एक ढेर बना लेती है। जब उस ढेर की, उस जो हीप बनता है उसकी एक सीमा हो जाती है, तो क्या होता है? हर 3वीं, 5वीं या 7वीं पीढ़ी में एक न एक जातक वो लग्न में बृहस्पति लेके पैदा होता है। अब आपने कहा 3वीं में या 5वीं में या 7वीं में, ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो ढेर बन गया आपका पापों का नहीं, नेगेटिविटी का। तो लग्नस्थ बृहस्पति, इस समय जो जातक पैदा होगा, जब बृहस्पति यहाँ बैठा है, ये 13 मंथ के लिए यहाँ बैठेगा, तो बृहस्पति को दशा उसको दौड़ाती है। ऐसा जातक आप देखेंगे कि वो जो है वो अपने 3, 5, 7 पीढ़ी में पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके जो है इस बृहस्पति के शुभ गुणों का, जो हजारों दोषों का शमन करता है, उसमें से मैक्सिमम शुभ गुणों का हनन हो जाता है, वो खर्च हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, टू कंपेंसेट दैट नेगेटिविटी ऑफ एंसेस्टर्स, फोरफादर साइड की, यानी कि पितरों की साइड की वो नेगेटिविटी को खत्म करने में बृहस्पति का अच्छा गुण कंज्यूम हो जाता है। इसलिए लग्नस्थ बृहस्पति जातक को अच्छा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देता है, दौड़ाता है बल्कि। तो खैर हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, इसमें मैंने बताया इसमें पैदा होने वाले जातकों को क्या ध्यान रखना है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से देखिए, अभी इस समय जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, लग्नस्थ बृहस्पति आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ेगा। यदि आप इस समय जो है पूजा पाठ की ओर जो है ओरिएंट होना चाहते हैं आने वाले मार्च के महीने में, तो आपके लिए पूजा पाठ के लिए शुभ है। देखिए, आप कोई भी शुभ कृत्य कर सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5वीं दृष्टि है आपके जो है वो देखें आप, आपके संतान वाले खाने में वहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा हुआ। बृहस्पति का मित्र होता है चंद्रमा, यानी कि आपकी अपनी संतानों से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा इस समय, यंगेस्ट संतानों से, यंग संतानों से या छोटे संतानों से, बच्चों से। तब जब आपका लग्न में आप बृहस्पति, देखिए आप बृहस्पति जो है आपका जो है मतलब आपकी जो है बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और आप जो है वो मीन लग्न के जातक हैं, तो इस समय आपका संतानों से आपका अच्छा तालमेल बढ़ेगा। चाहे वो बच्चे आपके सेम बेटा हो, बेटी हो, सेम जेंडर में हो या दूसरे जेंडर में हो, आप समझेंगे उनकी बातों को। अब बच्चे थोड़ा, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा बैठा है बच्चों के खाने में, तो बच्चों को थोड़ा फ्लिकरिंग करेगा, फ्लिकरिंग नेचर, लेकिन आपसे कोऑर्डिनेशन होगा, बच्चे आपसे सलाह मांगेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ देखता
है आपने का 5th 6 7 से देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, बृहस्पति देख रहा है बुध वाले खाने को, बुध से एनिमिटी है। आपका अपने बच्चों से कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन आपका स्पाउस थोड़ा परेशान रहेगा, स्पाउस थोड़ा इरिटेट रहेगा, उसको लगेगा कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस की टेंडेंसी आएगी उसमें। तो स्पाउस से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कब नहीं करना है बताऊंगा मैं अभी आपको, कब वो दिन आएंगे जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और जो मीन लग्न के जातक हैं उनके लिए कब उनको चौकन्ना रहना है बताऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ये पार्टनरशिप का खाना है। पार्टनरशिप आपको देख रहा है, पार्टनरशिप में आपकी दिक्कतें आएंगी। पार्टनरशिप में आपका कोई पार्टनर है तो वो चीटिंग इत्यादि करेगा। यदि यहाँ केतु देख रहा है इसको, यानी केतु अगर यहाँ बैठा है साथ में आपके या चंद्रमा से दृष्ट है, तो आपका जो है पार्टनर आपसे धोखाधड़ी करेगा। आप ध्यान रखें पार्टनर की, हर बिजनेस पार्टनर की हर एक गतिविधि पे ध्यान रखें, और आपको थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर पे उसके जो है रैंडम एबेंडन नेचर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं भाग तो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे 7th 8th 9th से कहाँ देखा है इसने, 5-7 में दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की। देखा आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, बृहस्पति मंगल से ठीक पट्टी है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको मजबूत कर रहा है, आपके भाग्य को बना रहा है। ऑब्वियसली अगर भाग्य बनेगा तो आप मजबूत तो हो गई, यानी इस समय आप भाग्य के धनी होगे। इसी कारण से आपको 7th हाउस की ड्रॉबैक्स अपने आप उजागर हो जाएंगी। चंद्रमा यहाँ बैठा है खासकर, तो उजागर मतलब आपको जो चीज़ छुपी हुई थी घर में आपसे या पार्टनरशिप में आपसे, जो विश्वासघात छुपा हुआ था, वो आपको उजागर होगा। तो हर्ट नहीं होना है। तो भाग्य यहाँ आपका साथ दे रहा है कि वो छुपा हुआ घात जो आपके फैमिली की ओर से है या बिजनेस पार्टनर की ओर से है, दैट थिंग इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड। वो आपको समझ में आ जाएगा क्या खेल है। तो बृहस्पति की ये दृष्टि है। अब देखिए यहाँ पे जिनकी बृहस्पति की महादशा है अंतरदशा है, उन्हें चौकन्ना कब रहना है। मान लीजिए बृहस्पति आपका लग्न में बैठ, अब देखिए चूंकि आपका लग्न में है इसमें, मान लीजिए चंद्रमा मैंने आपसे कहा कि शुरुआत कहाँ से थी, यहाँ से थी। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार समझा दे रहा हूँ, 9 खाने जंप करने हैं, 9 दूनी 18। यहाँ कब था 3 पे, 1 2 3 को, यानी 2 को, 18 + 2 19 20, 20 में 1 जोड़ो क्योंकि 3 को यहाँ से गया है, तो 21। तो 21 तारीख को चंद्रमा आपका जो है यहाँ होगा। देखिए 12th पे 21-22 को 2 दिन रहता है, 2 सही 1/4 दिन, तो 21-22 चंद्रमा यहाँ होगा। तो 21-22 तारीख को आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। जिनका जो है मीन लग्न है और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, उनको 21 तारीख के आसपास जो है बृहस्पति का, हालांकि चंद्रमा मित्र है लेकिन फ्लिकरिंग नेचर है, अस्थिरता लगती है, घात लगता है। कहाँ से, यहाँ से भी घात लग सकता है। देखिए बेसिकली यहाँ से घात लगना है। स्पाउस साइड से थोड़ा सा चौकन्ना रहें अपने आप, कि हो सकता है स्पाउस जो है वो पैनिक होकर कुछ ऐसा कह दे, ऐसा कर दे जो आपको दिक्कत कर जाए। और बिजनेस पार्टनर भी घात कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th से यहाँ देखा था बृहस्पति ने, यहाँ पे चंद्रमा कब आया आपका, चंद्रमा यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। ऐसे निकालेंगे 4-5 तारीख को और 29-30 तारीख को इस महीने की, ऐसे निकालिए, मालूम पड़ जाएगा आपको, खाने जोड़ के और 2 से गुणा करके और 1 जोड़ के। आपका जो है यहाँ पे चौथी राशि यानी कर्क पे चंद्रमा कब आएगा, इस महीने की मार्च की 4-5 तारीख को और 29-30 तारीख को। तो 4-5 और 29-30 तारीख को, 4-5 तारीख को 29-30 तारीख को आपके बच्चे बड़े हैं तो वो एबेंडन नेचर के होंगे, वो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। उनको वाहन बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि एक्सीडेंटल योग बनता है संतानों का, जवान बच्चों का, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो याद रखिए आपकी 4-5 और जो है 29-30 तारीख को आपका ध्यान भग्न होगा, आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा, जो कि नहीं हटाना है आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है कि चंद्रमा ये अस्थिरता लाएगा आपकी पढ़ाई में। यहाँ देखिए 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है, यानी कि शिक्षा में गैप जरूर होता है। आपके मीन लग्न के हैं और चंद्रमा की शेड बढ़ गई तो शिक्षा में गैप जरूर आता है, चाहे कैसे आए। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए आपको चंद्रमा को शांत रखना है। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें शाम को संध्या के बाद सूर्य की रोशनी में नंगे पैर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ध्यान रखें यदि उनकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो टोपी पहन के जाएं या हल्का सा रुमाल डाल लें या स्कार्फ बांध लें, गर्ल्स हैं तो ये ध्यान रखना है। चंद्रमा की शेड वो सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है आपने का 7 में से यहाँ देखा चंद्रमा यहाँ कब आएगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 यानी कन्या पे चंद्रमा आएगा 9-10 तारीख को। 9-10 तारीख को आपका अपने स्पाउस से विवाद संभावित है और निश्चित है 9-10 तारीख को। तो होली शांति से मनाएं ताकि होली के बाद जो है आपकी जो है जो भी आपका जो गेट टुगेदर होगा उससे जो है आपके स्पाउस को पीड़ा ना हो, स्पाउस परेशान ना हो, स्पाउस आपका इरिटेट होगा। मैंने बताया यहाँ पहुँचेगा 6 को चंद्रमा कब आएगा 9-10, तो 9-10 को आपका हंगामा होने की संभावनाएं हैं अपनी फैमिली से। और अपने पार्टनर से भी ध्यान रखें, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, निगाह रखें उन पर कि ऐसा ना हो कि वो जो है आपको मदमस्त करके वो आपकी लुटिया डुबो दें। ये ध्यान रखना है आपको। 7, 8, 9 से यहाँ देखा, यहाँ 8 लिखा है, 8 है, चंद्रमा कब आएगा 13, 14 को। 13, 14 को चंद्रमा यहाँ, बृहस्पति यहाँ देख रहा है, चंद्रमा यहाँ आया है और चंद्रमा फ्लिकरिंग करेगा। भाग्य तो बढ़ रहा है आपका लेकिन भाग्य झटके में दे देगा। इसलिए 13, 14 तारीख को अगर आप कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं या जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जो भी खेलते हैं आप, जो भी जिसमें पैसा झटके में निकलता है, वो सारी चीज़ें आपको झटके में प्रॉफिट दे देंगी, ये ध्यान रखना है। तो ट्रेडिंग वालों के बड़ा अच्छा समय है और जो लैंड लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। जो भूमि लेना चाहते हैं अगेन अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है क्योंकि यहाँ बैठ के
कारक हाउस को देख रहा है। देखिए शुक्र की राशि को, शुक्र क्या है आप जानते हैं, देखिए 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। शुक्र मतलब आपके ऐश्वर्य की, आपको ऐश की चीज़ें, मतलब जो सुकून एंजॉयमेंट वाली चीज़ें मिलेंगी आपको, तो इसके लिए तैयार रहना है। उसके बाद देखिए बृहस्पति का हमने देखा, अब मान लीजिए मैंने कहा राहु देखता हूँ, आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है। राहु कहाँ बैठा है आपका गोचर में, इसमें सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल हो गया। राहु की मंगल से पड़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ती। देखिए तो राहु यहाँ परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा, यहाँ राहु यहाँ बैठ के पीड़ित हो गया। देखिए अभी राहु यहाँ पे 13 मार्च को यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं शुक्र आ जाएगा, वो सब अलग बात है। तो 13 मार्च तक बेसिकली राहु का यहाँ क्या होना है समझिए आप, कि 13 मार्च के बाद राहु को शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राहु शुक्र और शनि ये अभिन्न मित्र हैं। तो 13 मार्च तक राहु यहाँ थोड़ा पीड़ित करेगा, आपको धन देगा, बिल्कुल धन देगा, नीच कामों से धन देगा। नीच कामों में बहुत से काम आते हैं, बताता हूँ मैं हर वीडियो में आप लोगों को। नीच कामों से धन देगा, यहाँ से राहु बैठ के आपके गोत्र में हलचल मचाएगा। यदि आपकी मंगल, 1 का मालिक मंगल है और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, इसके अंदर राहु की शेड है, यानी कि मंगल की महादशा में अगर आपकी राहु की अंतर चल रही है या राहु की अंतर में बुध की प्रत्यंतर चल रही है मंगल के साथ, तो ध्यान रखना है आपको कि आपके सेकंड हाउस में दिक्कत है, यानी सेकंड हाउस में दिक्कत है, यानी गोत्र में हलचल मचेगी, यानी कि आपको इस समय जो है और दैहिक कर्म, मृत्युपरांत कर्म किन्हीं का करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के गोत्र को झटका देगा। उसके बाद जब शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाएगा, तब राहु की यानी 13 मार्च के आसपास से पहले आपको इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। वो कब आएंगी बताऊंगा। अभी देखिए राहु यहाँ देख रहा है आपके जो है वो अष्टम हाउस को, क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 का देखिए अष्टम में क्या लिखा है 7, 7 का मालिक क्या हुआ शुक्र हुआ। राहु का शुक्र शनि अभिन्न मित्र में पहले भी कह चुका हूँ। शुक्र क्या है आपका ऐश प्रवृत्ति, यानी कि ऐश्वर्य, यानी कि सेंसुअल प्लेजर का इंडिकेशन है देता है। तो राहु यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे आपकी आयु को मजबूत करेगा। बड़ी वो पीड़ित है देखिए, लेकिन गोत्र को घात देगा, लेकिन आपकी आयु को मजबूत करेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जमीन के गड़े धन से आपको फायदा मिलना तय है, क्योंकि केतु वहाँ बैठता है हमेशा सामने, तो झटके में लाभ होने की संभावना है, पूरी गुंजाइश है। जमीन के कामों से, कंस्ट्रक्शन के कामों से आपको बहुत लाभ होना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मतलब जमीन के अंदर आप खुदाई करवाते हैं, नींव खुदवाते हैं, तो इन कामों से जब खुदाई होगी ऐसे काम से आपको फायदा है। तो आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अल्टीमेटली उसका जो है कॉमर्शियल यूज़ होगा, वो आपको लंबे समय तक पैसा देगा। ये राहु की पोजीशन है। मान लीजिए आपने कहा साहब केतु की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा। अब केतु क्या है, यहाँ बैठा हुआ है, देखिए केतु वाला आपके आयु वाले खाने में बैठा है, तो आपको आयु में हलचल देगा। हालांकि बैठा मित्र की राशि में, राहु केतु में कोई अंतर नहीं है, एक सर है एक धड़ है, तो केतु बैठा है जहाँ वहाँ कंफर्टेबल है। लेकिन ये आयु का खाना है, अष्टम खाना बहुत अच्छा नहीं होता है, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है, बेसिकली जब केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। केतु यहाँ से आपको अगेन सेकंड हाउस देखेगा, झटके में आपको धन देगा, निश्चित रूप से देगा, निश्चित रूप से देगा। ध्यान रखिए, अगर केतु की आपकी महादशा या अंतरदशा है और बुध की शेड चल रही है, तो जमीन से पैसा मिलना ही मिलना है। चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उसके अंदर, तो आपको मकान से, जो बताया मकान बने बनाए मकान से और के वाहनों से पैसा मिलना ही, वाहन के काम बहुत सूट करता है ऐसे में। तो केतु की दशा अंतरदशा में ये फल मिलना है, उनको थोड़ा संभल के रहना है, अपने शरीर के लिए ध्यान रखें। अब देखिए चंद्रमा यहाँ कब बैठेगा, चंद्रमा 1 पे कब आएगा। यहाँ तो राहु बैठा है परमानेंट, आप जानते हैं राहु के, तो मैं बताता हूँ हमेशा कि किसी खाने में 1.5 साल तक बैठते हैं। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, कौन सी राशि है, 1। ऐसे ही 3 पे कब था, 3 राशि पे कब था बताया मैंने आपको, 1 2 3 का। तो एक फर्स्ट राशि मेष पे कब आएगा, 23-24 को। 23-24 को आपके गोत्र में हलचल होनी है। राहु यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ आएगा तो ग्रहण लगेगा। हालांकि 23-24 को शुक्र यहाँ आ चुका होगा सपोर्ट के लिए, लेकिन फिर भी राहु जो है ग्रहण में लग जाएगा, तो शुक्र अपना फल देना शुरू करेगा। तो आपकी यदि राहु की महादशा अंतरदशा है तो 23-24 को आपको ध्यान रखना है अपने गोत्र में, अपने गोत्र में। उसके बाद अगर आप देखिए राहुदेव यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आपके क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 का मालिक क्या हुआ, मैंने बताया आपको 7 का मालिक मतलब शुक्र हुआ। यहाँ पे 7 पे कब आएगा, 11-12 तारीख को आपको अपने पे हाथ देखना है, अपना शरीर देखना है। 11-12 को ऐसे आदमी से नहीं मिलना है जिसको आप ना जानते हो। यदि आप जो है फीमेल हैं तो ऐसे आदमी के साथ डेटिंग या ऐसे आदमी के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप या मिलने नहीं जाना है, जिसके आपको पूरा विश्वास न हो। जाति भी है मान लीजिए संबंधों के उसमें, तो आपके स्वस्थ संबंध है, आप जाना चाहती हैं जाएँ, लेकिन किसी को इन्फॉर्म कर जाएँ किसके साथ जा रही है। घात का योग दिखाता है यदि आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है। तो राहु केतु में आपको ये ध्यान रखना है, महादशा अंतरदशा में चंद्रमा यहाँ हो या यहाँ हो, कब होगा बताया मैंने आपको, तो ध्यान रखना है। तो ये राहु केतु का फल हुआ। देखिए हमने कहा साहब बृहस्पति देख लिया, आप शनि पे आते हैं। शनि महाराज जो है यहाँ बैठे हैं आपके, आप जानते हैं 17 जनवरी को वो मकर से कुंभ पे आए हैं, 10 से 11 पे आए हैं। अभी यहाँ थे आपके पिछले 2.5 साल तक, कहाँ आपके लाभ वाले खाने में, इनको लाभ देना चाहिए था। देखिए लाभ देना चाहिए था यहाँ से। हालांकि देख मैं सप्तम भाव से आपके जो है संतान वाले खाने को 17 जनवरी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है 17 जनवरी के बाद कहाँ आए हैं, ये 10 से 11 में आ गए हैं। देखिए तो होली के आसपास ये मैच्योर हो जाएंगे। होली के आसपास मैच्योर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपका जो है लग्न का देखिए 12 लिखा हुआ है, बृहस्पति का शनि से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। तो अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तब तो ये होली के आसपास से मैच्योर हो चुके हैं, आपको सिंबल दे रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं। लक्षण समझना आपको है। शनि कहाँ आ गए आपके, देखिए 12th हाउस में आ गए, उनकी अपनी राशि है, तो शनि आपको निश्चित रूप से व्यय कर आएंगे। वहाँ सूर्य बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं देखिए पिता इनके साथ, और ये सूर्य के मकान को देख रहे हैं, ध्यान से देखें सामने वाले खाने में।
तो शनि जो है इस समय इस मकान को कब्जा करने की सोचेंगे, यानी आपको 6th हाउस का फायदा देंगे। ऐसा ही फल देंगे जैसे 6th हाउस में बैठ के शनि देते हैं, और 6th हाउस का शनि अच्छा फल देता है नॉर्मल केसेस में। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या होगा, शनि व्यय करवाएंगे। बिल्कुल शनि की महादशा अंतर्दशा है, आपका निश्चित व्यय होना है। जब तक बुध आदित्य यहाँ बैठा है, सूर्य बुध, कब तक? 16 मार्च को सूर्य हट जाएगा। 16 मार्च से पहले पहले आपका खर्च जो है अच्छे कामों में होने वाला है। निश्चित रूप से आपके घर में कोई अच्छा कर्म होगा 16 मार्च से पहले पहले, गेट टुगेदर होगा, जब आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद देखिए आपको लाभ होना ही होना है, क्योंकि शनि कहाँ का मालिक है? लाभ का मालिक है। देखिए, और लाभ में व्यय हो रहा है, तो व्यय कहाँ हो रहा है? अच्छे कामों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि बुधादित्य बन रहा है यहाँ पे शनि के साथ। कब तक? मैंने बताया यहाँ पे सूर्य 16 मार्च जाएंगे, उससे पहले पहले तक आपको जो है इनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, अच्छे कामों में, उनका शुभ कर्मों में, अच्छे काम जो भी होते हैं शुभ कर्मों में, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे कुछ हो, उनमें पैसा लगना है आपका। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा शनि महाराज ने? तीसरी दृष्टि देखा है इन्होंने आपके सेकंड हाउस को। गोत्र क्या लिखा है वहाँ पे? एक लिखा है, एक का मालिक क्या हुआ? मंगल हो गया। अब शनि के लिए मंगल जो है बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो ये यहाँ बैठ के व्यय करेगा किसका? गोत्र का। ध्यान दें आप, किसका एक्सपेंडिचर करेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, गोत्र का। गोत्र में आप पे किसी को दिक्कत आएगी। शनि की महादशा अंतर्दशा है, उसके अंदर शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, मान लीजिए महादशा या अंतर्दशा, उसके अंदर यदि मंगल की महादशा अंतर्दशा है या बुध की महादशा अंतर्दशा है मार्केश की, तो निश्चित रूप से आपके गोत्र में कोई जाना है। फिर कह रहा हूँ कि आपके गोत्र में आपको किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ेगा जब शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके। उसके बाद ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं और ज़्यादा जब 16 मार्च को ये सूर्य बुध यहाँ 17 मार्च को यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और उसके बाद चंद्रमा जब आएगा वो देखेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ देखा, 4 5 6 7 से यहाँ देखा आपके 3 7 कहाँ देखा आपके अपने बाप वाले खाने को देखिए शनि ने, और बाप साथ बैठा है तो उसको मालूम है बाप का मकान खाली है, बड़ा खुश हो गया शनि देखिए कि यार मैं इसको कब्जा करके रहूँगा तो इसका भला करेगा। यानी आपके शत्रुओं जो यहाँ जो इस खाने को बिगाड़ेगा, कौन लॉर्ड है इसका? शत्रु। देखते हैं, शत्रुओं का नाश पीटेगा शनि, शत्रुओं का व्यय करेगा। आपके शत्रु आक्रामक कब होंगे बताऊँगा, जब कब उनको आपको उनसे बचना है बताऊँगा। देखिए यहाँ से शत्रुओं का नाश करेगा, आपको चोट चपाट की ये पोजीशन आ सकती है, ध्यान देना है, चोट चपाट की पोजीशन आ सकती है। स्वास्थ्य में अगर आप जो है यदि आप जो है गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, आपको चोट लगने का भय बनता है। और यदि बुध की, देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ, बुध की अंतर प्रत्यंतर चलती है, तो निश्चित रूप से आप पे कोई कोर्ट केस होना है जिसमें आपको जीतना तय है। यदि आप ध्यान से सुने, यदि आपका जो है शनि के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर है और विदेशों में फंसे हुए हैं, तो आप माइग्रेंट, आप बाहर जाना चाहते हैं या वहाँ फंसे हैं, लौट के नहीं आ पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम होगा यदि शनि में आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। निश्चित रूप से शनि में बुध की 17 देखिए मार्च से पहले पहले अगर आप लग जाते हैं तो ये आपको हर हालत में विदेश से बाहर वापस ले आएगा। अगर आप फंसे हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वहाँ पे आप इलीगली रह रहे हैं या कुछ भी है, ये पोजीशन बनेगी। यदि आप शनि में बुध चल रही है, आप बाहर जाना चाहते हैं, देखिए विदेश बिल्कुल अप्लाई करें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बुध कहाँ का लॉर्ड है? यहाँ का सुख का लॉर्ड है। देखिए 3 और 6 का मालिक है, यहाँ का इसका लॉर्ड है। ये आपको पानी की यात्रा, निश्चित पानी की यात्रा मतलब 7 समुंदर पार, पहले कहते थे विदेशों के लिए, पहले हम 7 समुंदर पार बोलते थे, फॉरेन कंट्री का कोई मतलब नहीं था पहले। तो जो है आपको जो है ये निश्चित रूप से आपको यात्रा करवाएगा। यानी आपका शनि में बुध चल रहा है और देखिए आप मीन लग के जातक हैं, बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप ट्राई करें, आप शनि में बुध, यदि आपका शनि में बुध चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ज़मीन के काम में आपको निश्चित फ़ायदा मिलना है, गोत्र से फ़ायदा मिलना है, चाचा की साइड से फ़ायदा मिलना है, यानी आपको पितरों की ज़मीन मिलनी है। उसके बाद यहाँ पे शनि यहाँ देखा 7 8 9 10 से कहाँ देखा 3 7 10 लॉन्गेस्ट विजन होता है इसका, इसने देखा आपके भाग्य वाले खाने में, वहाँ के लिखा है 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, शनि पसंद नहीं करता है इसको। तो देखिए भाग्य का व्यय होगा, भाग्य का व्यय भी होगा, ये ध्यान रखना, ये भाग्य का व्यय करवाएगा। यानी जो मिलेगा आपको आपके अपने कर्मठता से, अपनी मेहनत से मिलेगा। लेकिन ये ज़मीन वाले कामों में, बुध यहाँ बैठा हुआ है, ज़मीन वाले कामों में, मकान वाहन केस वेस में आपको फ़ायदा देगा। तो भाग्य का व्यय किस चीज़ में होगा? भाग्य का व्यय इसमें होगा कि आप जिससे जुड़े हुए हैं गोत्र में इमोशनली, उसका व्यय होगा। आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि गोत्र मैंने बताया किसी को घात होने की उम्मीद है, तो ठीक है, देखिए जीवन है ये, और जवान आदमी को नहीं जाना चाहिए, वृद्ध आदमी का समय आता है तो ठीक है, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग, नेचुरल थिंग। तो शनि यहाँ पोजीशन शनि की ये है। अब इसमें जो है कोड़ में खाच कब होती है? चंद्रमा यहाँ बैठ गया आपका, चंद्रमा कब बैठा है? 11th राशि है, देखिए कब आया, यहाँ मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 19-20 को आएगा। 19-20 को चंद्रमा महाराज यहाँ आएंगे, तब तक सूर्य महाराज पलायन कर चुके हैं, बुध भी आपका जा चुके हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा की युति होगी। यहाँ पे व्यय आपका झटके में होगा, अच्छे कामों में नहीं होगा, ध्यान रखना है, झटके में व्यय होगा और अच्छे कामों में नहीं होगा। कब? आपका जब चंद्रमा जो है 11 पे आएगा, यानी कब आएगा? 19-20 को। तो 19-20 को आपको ध्यान रखना है, आपका ये पक्ष यानी मार्केश पक्ष प्रबल हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। मार्केश पक्ष मतलब आपके पितरों की साइड से नुकसान। तो 19-20 को आपको सावधान रहना है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ कब आएगा? जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है, देखिए चंद्रमा यहाँ लिखा है 1 पे आएगा, 1 यानी मेष राशि पे चंद्रमा आएगा। 23-24 को भी आपके गोत्र में हलचल दिखती है, ये स्ट्रेट हलचल है गोत्र में।
सप्तम भाव से चंद्रमा यहाँ देखेगा। आयु के लिए, आयु के संदर्भ में गोत्र में हलचल मचनी है, तो गोत्र में किसी का जाना जो है संभावित बनता है, खासकर तब जब आपकी शनि की महादशा में मार्केश की इनमें से किसी एक की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और चंद्रमा की 30वीं दशा, यानी महा अंतर प्रत्यंतर में से तीनों का ये युग्म बनता है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कोई जाना है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, देखिए यहाँ बैठा हुआ है चंद्रमा आपका, क्या लिखा है 5 लिखा है। 5 यानी आपके सिंह पे चंद्रमा कब आएगा, 6 7 8 तारीख आएगा इस महीने की, तो इस महीने की 6 7 8 आपके एनिमीज प्रबल होंगे। 6 7 8 आप ध्यान दें, चंद्रमा बैठा है, सूर्य की राशि है, बुध देख रहा है वहाँ से, देखिए 6 7 8 आप समझिए 6 7 8, बुध भी पानी चंद्रमा भी पानी, यानी आपको होली ढंग से खेलनी है। घात दिखता है होली में, होली में घात मतलब होली में जो जानने वालों के साथ आप कैसे भी होली खेलें, और लेकिन जो अजनबी हैं उनके साथ सूखे रंगों के साथ होली खेलें, क्योंकि पानी में फिसलने का, पानी से गिरने का, पानी से चोट का, पानी से जलने का, पानी में कुछ मिला के आपके लगाने का, पानी में कुछ मिला के आपको पिलाने का, ये सब भय दिखता है कब, आपका जब चंद्रमा 5 पे आएगा, नहीं 6 7 8 को। तो 6 7 8 को जिनकी देखिए शनि में अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पे 10th कहाँ था, देखिए 7th 8th 9th 10th, यहाँ चंद्रमा कब आया, देखिए 8 लिखा हुआ है, 13 14 को आएगा। 13 14 को चंद्रमा आपके भाग्य में उछाल लाएगा। अगर आप सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर कुछ ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल आप तैयार रहें 8 पे 13 14 को आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। भले ही शनि यहाँ देख रहा है दुश्मन की राशि को, उससे मतलब नहीं है, चंद्रमा अपना काम करेगा, स्पाइक में झटके में फायदा देगा। झटके में फायदा कहाँ मिलता है, जुए सट्टे में मिलता है ऑब्वियसली। तो ये आपका शनि का केस हो गया। अब मान लीजिए आपने कहा देखिए अपने बृहस्पति देखा, शनि देखा, राहु देखा, केतु देखा, आपने कहा अब अगला क्या बचा, हम देखते हैं, मान लीजिए मंगल महाराज देखते हैं। हमने मंगल को देखा, मंगल कहाँ बैठा है, आपके 3rd हाउस में अकारक बन के बैठा है, ठीक है, शुक्र की राशि में है। मंगल महाराज का शुक्र कोई दुश्मन नहीं है, देखिए शुक्र कोई दुश्मन नहीं है इनका, जो है मंगल की एनिमिटी थोड़ी हल्की सी देखा जाए तो एनिमिटी शनि से भी नहीं है, लेकिन शनि से थोड़ा ये हल्का कंपटीशन हो जाता है इनका। तो मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं 3rd हाउस में आपके, देखिए 3rd हाउस में मंगल महाराज बैठे हैं, शुक्र की राशि में है, एंजॉयमेंट की राशि में, संबंध ठीक ठीक है। आपके भाई बहनों के घर में कोई मांगलिक कर्म होगा, कोई मांगलिक कर्म अच्छा कर्म होगा जिसमें आप गेट टुगेदर करेंगे इस मार्च के महीने में। 14 मार्च को मंगल शिफ्ट हो जाएगा, तो 14 मार्च से पहले की बात कर रहा हूँ, हो सकता है होली में आप भाई बहन आपस में सब लोग मिलकर होली मनाएं, बहुत अच्छी बात है, होली प्रेम का त्यौहार है, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपने कहा मंगल यहाँ से देखेगा, क्या करेगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, याद रखना है। तो यदि आप बीपी के पेशेंट है तो अपना बीपी रेगुलरली चेक कर रहे हैं, शुगर के पेशेंट है तो ध्यान रखें स्वास्थ्य में, होली के टाइम पे आपको संयम से खाना खाना है, देखिए संयम से करें और जो है हैबिट्स कंट्रोल में करें, ये आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th से कहाँ देखा है इसने आपके जो है वो, देखिए चौथी दृष्टि कहाँ पड़ी, आपके 6th हाउस में क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 पे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपने कहा 5 का मालिक क्या हो गया, 5 का मालिक सूर्य होगा। मंगल के लिए सूर्य का है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक मित्र है। तो यहाँ बैठ के आपके अकारक, आपके टेम्परामेंट से आपके शत्रु भाग खड़े होंगे, आपके एग्रेसिव नेचर से, आपके तुरंत डिसीजन, प्रेजेंस ऑफ माइंड से कह लीजिए, प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं, डॉग सेंस बोलते हैं, कुत्ता सेंस बोलते हैं, इससे आपका जो है आपका एनिमी भागेगा, ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ है। यहाँ एनिमीज़ आपके भागेंगे, लेकिन मंगल यहाँ बैठ रहा है, सूर्य की राशि है, बर्न केस होता है, फिसलने से चोट लगती है, घिसने से भी चोट इसी में मानी जाती है, ध्यान दें। अपने हेड इंजरी दिखाता है, इससे बचना है आपको। कब बचना है बताऊंगा, देखिए उसके बाद मंगल ने 1st 2nd 3rd 4th यहाँ देखा, 5th 6th 7th से कहाँ देखा, अपनी ही राशि पर देखा, अकारक होकर बैठा है अपनी राशि पर। निश्चित रूप से मंगल की महादशा अंतरदशा है, आपका भाग्य चमकना है, आपको भाग्य से मिलना ही मिलना है। क्या मिलना है, मंगल किसका कारक है, गाड़ी का, वाहन का, गाड़ियों का यानी वाहन का, और जो है भूमि का, बुध की शेड में है तो, और आपकी जो है पैतृक संपत्ति का, ये सब इनमें से आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद 7th 8th से कहाँ देखा है इसने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, क्या लिखा है, 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति हुआ। मंगल का बृहस्पति ठीक ठाक मित्र है, यानी आपके टेम्परामेंट से, आपके प्रत्युत्पन्न मत, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जो है बुद्ध की जो है चतुरता से, वाणी की चतुरता से, वाक चतुरता से आपको जो है अपने काम में वृद्धि होगी। आपका एम्प्लॉयमेंट या आपका काम या आपका पर्सनल बिजनेस जो भी है निश्चित रूप से बढ़ेगा इस समय, और आपके पिताजी को भी यहाँ से फायदा देगा, क्योंकि 3rd हाउस में अकारक होकर बैठा है, और मंगल बाप का कारक है, बृहस्पति भी बाप का कारक है, तो ये बाप को घात नहीं करेगा यहाँ से। ये मंगल की पोजीशन है, मंगल यहाँ से 14 मार्च को यहाँ आ जाएगा। देखिए 14 मार्च को यहाँ आया, 14 मार्च के बाद मंगल कहाँ गया, माँ वाले खाने में आ गया। क्या बैठी है राशि वहाँ पे, 3 लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बुध, 3 का मालिक क्या हुआ, बुध। मंगल बुध की राशि में बैठा है, पीड़ित हो जाएगा, माँ को परेशान करेगा, दमे की परेशानी है आपकी माँ को, या सांस की परेशानी है, दिक्कत करेगी। रेगुलर चेकअप करवाएं माता जी का अपना, क्योंकि 14 मार्च के बाद मंगल जब यहाँ आएगा आपकी माँ को झटका दे सकता है। और मंगल में बुध चल रहा है, देखिए मंगल में बुध चल रहा है, जमीन से आपको हर हालत में फायदा होगा, हर हालत में प्रॉपर्टी खरीदें, आपको निश्चित रूप से ज़मीन फ़ायदा देने वाली है, और आधा कंस्ट्रक्टेड, हाफ कंस्ट्रक्टेड मकान खरीदने का भी योग बनता है। वाहनों का योग बनता है, सेकंड हैंड वाहन लेने में इसमें परहेज करें, ले तो सिंगल हैंड ले। उसके बाद जो है
नया वाहन ले सूट करेगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ बैठ के मंगल आपको समझे, फिर इसको यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कहाँ देख रहा है आपके जो है ये स्पाउस वाले खाने को 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है, मैंने बताया मंगल की बुध से एनिमिटी है, तो आपकी मदर की साइड से आपके स्पाउस को दिक्कत आएगी, आपके मदर की साइड से स्पाउस को दिक्कत आएगी, यानी मदर और आपके स्पाउस में मारकाट मचेगी, झगड़ा मचेगा, जो भी है दिक्कत होगी, आप थोड़ा पैनिक होंगे इसमें, थोड़ा इसकी परेशान नहीं होना है आपको। देखिए नॉर्मल सी बात है, हर घर में होता है। यहाँ देखा है बुध को, आपका स्पाउस जो है वो इरिटेटिंग हो जाएगा, परेशान करेगा, मंगली वाले काम करेगा, यानी कि आपको एग्रेसिव मोड में आएगा, वो आपका जो है सुकून खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए अब बुध कारक बनता है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से यहाँ आपके पार्टनर से भी आपका विवाद होने की संभावनाएं हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखता है आपके जो है वो 7th से कहाँ आपके जो है जहाँ 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है, मंगल के लिए बृहस्पति ठीक ठाक है, आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगा। आपके पिताजी इन सबसे अगर जिंदा हैं तो इन सबसे अप्रभावित रहेंगे, आपके और आपके स्पाउस के झगड़े से। देखिए आपकी माता के और आपके स्पाउस के झगड़े से यहाँ से देख रहा है आपके काम को मजबूत करेगा। और देखता है 8th से आपके यहाँ 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि हुआ, मंगल देख रहा है शनि महाराज की, शनि महाराज से कोई इसके विवाद नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके कर्म क्षेत्र में ये बढ़ाएगा, कर्म क्षेत्र में आपका लाभ बढ़ाएगा, आपका ड्यूटी मजबूत होगी। और यदि बुध केतु बैठा है, उसकी शेड बैठी है, बुध केतु बैठा है, तो निश्चित रूप से आपके काम में जॉब में चेंज होना है। बुध बैठा है तो उस चेंज सकारात्मक जाना है, आगे राइज होना है। केतु बैठा है, अगर केतु देख रहा है यहाँ पे या केतु बैठा है कहीं आमने सामने, तो ध्यान रखना है आपको, कोई निर्णय झटके में मत लीजिएगा नौकरी को बदलने के संदर्भ में। अब यहाँ पे सावधानी वाली तिथियां कौन सी हैं, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया है, आपका यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखिए, सेकंड राशि पे चंद्रमा कब आना है, आपने कहा 25-26 को आना है, 25-26 को तो मंगल यहाँ से जा चुका है। तो यदि आप चंद्रमा लग्न कुंडली में यहाँ लाए, तो आपने कहा साहब वो तो लग्न कुंडली है, तो गोचर में दोनों में क्या मतलब हुआ, चंद्रमा अभी दिन दोपहर आया, देखिए दिन है, दिन में चंद्रमा क्या नहीं है, चंद्रमा है अपनी जगह पे, वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सन की लाइट ने सुपर इम्पोज कर दिया है उसे, यानी चंद्रमा अभी भी विद्यमान है, अभी भी मौजूद है, हम देख नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम है। तो चंद्रमा अगर लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो चंद्रमा यहीं आपकी शेड देगा, चाहे वो गोचर हो, चाहे गोचर में घूम रहा है वो अलग बात है, बेसिक शेड कहाँ की देगा, यहाँ की देगा। उस केस में आपके जो है आपके मंगल की महादशा अंतरदशा होने में आपका जो है आपके भाइयों से विवाद हो सकता है। मंगल की महादशा अंतरदशा होने में ध्यान दें, आपकी मंगल की महादशा, मंगल में केश बनता है यहाँ पे, और बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में चंद्रमा की अगर 30वीं दशा आ जाती है, यानी महा अंतर प्रत्यंतर में से, तो निश्चित रूप से आपके भाइयों की साइड से किसी का नुकसान होगा जान का। तो ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ देखा था, यहाँ 5 लिखा है, 5 पे चंद्रमा कब आएगा, 6 7 8 को आएगा, 6 7 8 को तो मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए तो 6 7 8 को आपके एनिमीज एग्रेसिव होंगे, आपको अपने एनिमीज से बच के चलना है। इनके मंगल की महादशा अंतरदशा है, देखिए उनको 6 7 8 को बच के रहना है। मैंने बताया होली में ढंग से रंग खेलना है, प्रिकॉशन से, सावधानी से अपनी सुरक्षा रखनी है, और शराब पी के वाहन नहीं चलाना है, उन्मत्त होकर मद्यपान करके वाहन नहीं चलाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ चंद्रमा यहाँ कब आएगा, आपने कहा 8 लिखा हुआ है, 8 पे चंद्रमा आएगा 13 14 को, 13 14 को। अभी मंगल महाराज यहाँ 14 को आए हैं, 13 को देखिए यहीं पे हैं, सामने निगाह पड़ रही है, तो आपका 13 तारीख को आपको कैसा भी सौदा कर सकते हैं आप, सट्टे जुआ या सब जो भी आप खेलते हैं, शेयर ट्रेडिंग या जहाँ भी लगाते हैं, बहुत सूट करेगा। मकान ज़मीन लेना चाहते हैं, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, वाहन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग बनाएगा, यहाँ ध्यान रखें। ये मत सोचे चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ मंगल लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगा ये। आपका कौन सी तारीख, जब 8 पे चंद्रमा आएगा, यानी 13 14 तारीख को, बेसिकली 13 को, जब आपका मंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ये इस तरह की पोजीशन है। मंगल जब यहाँ से यहाँ आ गया तो चंद्रमा यहाँ कब आया, देखिए 3 पे, चंद्रमा थर्ड राशि पे, यानी मैंने बताया शुरुआत के महीने की 1 2 3 को है और 27 28 को है, 1 2 3 को यहाँ रहेगा, लेकिन ये तो 14 मार्च को आया है, 27 28 को इस खाने में है। चंद्रमा बैठा है आपके बुध की राशि में, देखिए चंद्रमा बैठा है आपके बुध की राशि में, बुध अच्छा मित्र है इसका, तो माँ को मजबूत करेगा और ज़मीन से फ़ायदा दिलवाएगा आपको। सुन लें 27 28 तारीख को हर हालत में आपको ज़मीन का सौदा होना ही होना है। मकान का कोई केस फंसा हुआ है लेने में, आप ले सकते हैं और संभावनाएं पूरी बनती हैं। वाहनों का योग कंप्लीट बनता है, जो वाहन जो कॉमर्शियल चलाते हैं गाड़ियाँ या जिनकी जो है वो ट्रैवल एजेंसी है, उनको बहुत सूट करने वाला है। कौन सा, जब चंद्रमा यहाँ आएगा, कब, 27 28 मार्च को। तब ध्यान दें जब आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें बुध की शेड है, यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। तो ये मंगल महाराज का खेल रहा। आपने कहा अब हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके बृहस्पति की राशि के होकर बैठे हैं शुक्र महाराज, और ठीक है, शुक्र बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। शुक्र शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति सुकून से हैं अपनी राशि में, और मीन का शुक्र उच्च का है। शुक्र कहता है भैया मैं उच्च का बैठा हूँ यहाँ पे, तो बृहस्पति कहता है भैया तू जहाँ बैठा है मेरी तो राशि है। तो दोनों संबल, दोनों समर्थ, यहाँ शुक्राचार्य बृहस्पति लग्न में दोनों मजबूत हो जाते हैं, ध्यान रखें आप। तो अब इनमें हो जाता है झगड़ा, अब ये कहते हैं विवाद कि भाई मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ। तो मैंने बताया शुक्र यहाँ बैठे हैं कब तक, 13 मार्च तक। तो 13 मार्च तक क्या होता है कि शुक्र बृहस्पति के साथ
थोड़ा समस्या महसूस करते हैं और आपका जो है सेंसुअल प्लेजर की ओर मन भटकाते हैं। बृहस्पति सात्विकता का प्रतीक है, आपका ध्यान जो है वो अपोजिट सेक्स की ओर जाएगा। कब? आपके जो है ये 13 मार्च से पहले पहले आप दाएं बाएं जाएंगे। यदि आप जो है बृहस्पति को यहाँ लिखा के आए हैं, आपके बृहस्पति को आप अपने 12th हाउस में लिखा के आए हैं, निश्चित रूप से आप व्यभिचार की ओर उन्मुख होंगे। बचना है इससे, नैतिकता की सीमा कभी नहीं लांघनी चाहिए। याद रखें, गिर से गिर के जो गिरे गिरे एक ही भार, चरित्र से गिरे जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। चरित्र मेंटेन रखें हमेशा, क्योंकि आपका ग्रह, आपका लॉर्ड कौन है? सात्विक है। जितना सात्विक रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे, याद रखें। तो उसके बाद आपने कहा शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से कहाँ देख रहा है? सप्तम भाव से आपके स्पाउस वाले खाने को। यहाँ क्या लिखा है? 6 का मालिक बुध हुआ। देखिए 6 का मालिक बुध हुआ। अब ये देख रहा है बुध को, यानी कि आपका जो है शुक्र महाराज देख रहे हैं बुध को। शुक्र ने देखा बुध को, आपने कहा शुक्र के लिए बुध क्या है? ठीक ठाक रिलेशन है, तो आप भी रोमांटिक रहेंगे, आपका स्पाउस भी रोमांटिक रहेगा, लेकिन आपको 12th हाउस के इंपैक्ट से बचना है, यानी व्यभिचार से बचना है। अपने पार्टनर के साथ रहिए, आप सुकून से उसमें संतुष्ट रहना सीखें। और शुक्र यहाँ बैठ रहा है, आपको पार्टनरशिप मजबूत होगी। याद रखें, किसी अविवाहित या फिर बेसिकली जो है विधवा महिला से आपको फ़ायदा दिखता है पैसे का। कैसे दिखता है ये आप समझें। अब शुक्र यहाँ से यहाँ कब आएगा आपके? देखिए 13 मार्च को आ गया, गोत्र में शुक्र आ गया राहु के साथ। राहु शुक्र अभिन्न मित्र में, जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ आए, राहु खुशी से पागल हो गया। राहु शुक्र मिल के यहाँ पे आपको जो है निश्चित रूप से धन लाभ देने वाले हैं। शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, तो 13 मार्च के बाद आप दोनों हाथ से पैसे बटोरने के लिए तैयार हो जाएं, यदि शुक्र में राहु या राहु में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उस केस में। उसके बाद फिर बता रहा हूँ कि मंगल का अच्छा इंपैक्ट मिलता है, शुक्र का अच्छा इंपैक्ट मिलता है हमेशा, लेकिन मंगल के साथ शनि नहीं होना चाहिए या शनि सामने नहीं बैठा होना चाहिए। ऐसे शुक्र के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, युति खराब हो जाती है। फिर राजयोग देता है नौकरी में, लेकिन कुछ चीज़ें बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर शुक्र महाराज यहाँ है 13 मार्च के बाद आपके देख रहे हैं। देखिए अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है, फिर कहता हूँ कि किसी विडो लेडी से पैसा मिलने की उम्मीद है। गड़ा धन मिलना है, ज़मीन से फ़ायदा होगा, माँ की साइड से फ़ायदा होगा और ननिहाल की साइड से फ़ायदा होगा। कुछ ऐसा होगा इम्पैक्ट, ननिहाल के साथ गेट टुगेदर होगा, संबंध खराब हो गए तो संबंध मेंटेन होंगे। यहाँ बैठ के धन को मजबूत करेगा। देखिए, और शुक्र यहाँ पे राहु शुक्र एंजॉय करेंगे, वो मंगल की राशि नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये शुक्र यहाँ आने के बाद शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने में ये कोशिश करेगा कि मार्केश का असर ना आए। यानी कि अगर मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो भी ये मार्केश को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि राहु देव वहाँ बैठे हैं, शुक्र एंजॉय कर रहे, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, कोई बाहर का आइटम नहीं आएगा वहाँ दखल डालने ध्यान में, और पैसा मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। शुक्र यहाँ आएगा। जो फिर से कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल लग जाएँ, मेहनत स्टूडेंट हैं आप, बिल्कुल लग जाएँ ताकत लगा के मेहनत करके, क्योंकि आपका सिलेक्शन तय है। निश्चित बृहस्पति लॉर्ड बनता है और बृहस्पति देखिए लग्न का मालिक है। जातक यहाँ बैठा हुआ है, बृहस्पति कहाँ बैठा है? लग्न में। लग्न बृहस्पति मैंने बताया राजा बनाता है, उसकी निगेटिविटी अलग है, वो दिक्कतें जो बताया शुरुआत में वो अलग है। तो ये आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब देगा यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। आप पूरी ताकत से लग जाएँ, पूरी ताकत से आप एग्जाम देने में लग जाएं और अपनी मेहनत एग्जाम के लिए तैयारी करने में लग जाएं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। शुक्र वाले भाइयों के 20 साल याद रखें कि जो है वो अगर सही पोजीशन में हो तो 20 साल राजयोग जाता है, 20 साल में आदमी बन जाता है, 20 साल बहुत होता है ज़िंदगी बनाने के लिए। अब यहाँ पे शुक्र जब यहाँ बैठे हैं 12 पे, देखिए तो यहाँ चंद्रमा महाराज कब आए? चंद्रमा 12th राशि पे बताया मैंने, 21-22 को चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, 21-22 को चंद्रमा यहाँ बैठा है, ध्यान दें आप शुक्र। अब आपने कहा 21-22 को शुक्र यहाँ जा चुका है, तो शुक्र अगर चंद्रमा आप लग्न में लेके लाए हैं, चंद्रमा लग्न कुंडली में लेके आए हैं, तो यहाँ हलचल मस्ती है, यहाँ हलचल मस्ती है। उस केस में अगर चंद्रमा लग्न कुंडली में लेके आए हैं तो व्यभिचार करते पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, ये ध्यान रखें, स्पाउस के द्वारा भी और आपके एनिमीज़ के द्वारा भी। तो आपको ऐसे में बच के चलना होता है। आप पढ़ते होंगे केसेस की आदमी पकड़ा गया और ये रंगे हाथ पकड़ा गया या जो भी है, तो वो बेसिकली चंद्रमा यहाँ बैठा है, युति बनती है। तो अब क्या है, चंद्रमा वो शुक्र की महादशा अंतर्दशा में ऐसा होता है। तो अब चंद्रमा जो है यहाँ बैठा है, आपने कहा साहब जो है चंद्रमा यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 का मालिक आप जानते हैं बुध हुआ। चंद्रमा यहाँ कब आना है? 9-10 को आना है, 9-10 को शुक्र यहाँ मौजूद होंगे, तो 9-10 को आपका स्पाउस फ्लिकरिंग होगा, थोड़ा वो व्याकुल होगा सेंसुअल प्लेजर के लिए। तो आपको देखना है, मैनेज करना है, फैमिली मैटर है आपका, आप जाने आपका काम जाने। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे कब? आपके जो है वो शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे आपके, देखिए 13 मार्च को। यहाँ क्या है, 1 पे चंद्रमा कब आएगा? मैंने बताया 1 यानी मेष वैसे चंद्रमा आएगा 23-24 को, 23-24 चंद्रमा यहाँ आएगा, शुक्र यहाँ आ चुका है। तो क्या है, आपके गोत्र में हलचल होगी। क्यों? क्योंकि राहु लग गया चंद्रमा के साथ ग्रहण, तो ग्रहण बन गया। देखिए राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण लग गया, शुक्र महाराज अकेले पड़ गए। शुक्र महाराज अकेले बैठ के भी अकारक 2 और 7 का देखिए फल देंगे, लेकिन ये दोनों खाने अच्छे नहीं है, तो शुक्र पीड़ित कर देंगे इसमें। चंद्रमा यहाँ बैठेगा जब, फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक राशि लिखी है, यानी आपके जो है वो 2nd हाउस में कह लीजिए 23-24 को हलचल मचेगी आपके फैमिली में, गोत्र में कुछ जो निगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि राहु ग्रहण लगाएगा। चंद्रमा क्या है? माँ है, तो माँ की ओर से नुकसान पहुँचता है, ध्यान रखें। ग्रहण लगेगा तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जान माल का इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे ही 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? देखिए जब यहाँ शुक्र आ गया, चंद्रमा यहाँ पे कब आएगा? क्या लिखा है यहाँ? 7 लिखा है, 7 पे यानी 7th राशि पे चंद्रमा आएगा 11-12 को। 11-12 को अभी यहाँ पे शुक्र नहीं आया है, तो चंद्रमा अगर यहाँ लेके आए हैं आप तो अलग बात है, तो आपको वो घात देगा केतु के यहाँ रहने पे, क्योंकि केतु ग्रहण बनाएगा। केतु के साथ हमेशा याद रखें, चंद्रमा
बुध, ये दोनों होते हैं, दोनों का नाश कर देता है ये। उसके बाद चंद्रमा बुध दोनों एक साथ बैठ गए तो और ज़्यादा नाश हो गया, कोड़ में खाज बोलते हैं ऐसे, कभी समझाऊंगा देखिए किसी वीडियो में आप लोगों को। तो ये राहु केतु का है। अब आपने कहा हमने शुक्र देख लिया, राहु देख लिया, मंगल देख लिया, बृहस्पति देख लिया हमने, अब बच गया आपका देखिए यहाँ पे सूर्य महाराज। सूर्य महाराज बैठे हैं आपके यहाँ पे कौन से हाउस में, आपके जो है वो 12th हाउस में, ठीक है। 12th हाउस में सूर्य महाराज बैठे हैं। देखिए ये आपका 12वां घर देखा जाए तो नियमतः 9 12th राशि बृहस्पति की होती है, बृहस्पति का कारक है, सूर्य भी बाप का कारक होता है। तो थोड़ा पिताजी को आपको, अगर आपका सूर्य यहाँ देखिए सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो इस समय जो है 16 मार्च तक आपके पिताजी को खतरा लगता है, झटका लगता है, खासकर तब जब आपकी मंगल या बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है और सूर्य की शेड चल रही है, आपके फादर को झटका लग सकता है, ध्यान दें। यहाँ से सूर्य भगवान जो हैं 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 से देखते हैं अपनी राशि को। आपके शत्रुओं को अपने आप व्यय करेंगे, जला देंगे, उन्हें भस्म कर देंगे, अपने आप नष्ट करेंगे। कैसे करेंगे गॉड नोज। देखिए अपने आप अपनी सोच, अपनी गंदी सोच को लेकर आपके एनिमीज मारे जाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको बृहस्पति लॉर्ड है, सात्विक बनना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, बुध का पक्ष लेना है क्योंकि बुध यहाँ बैठा हुआ है। बुध यानी वाणी पर कंट्रोल रखना है। मैंने पहले भी कहा है कि अपशब्द बिल्कुल नहीं कहने, अशोभनीय संभाषण बिल्कुल नहीं करना है, संसदीय मर्यादा का पालन करना है वार्तालाप में, सामान्य जीवन में भी। उसके बाद ये सूर्य महाराज देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। सूर्य महाराज यहाँ से निश्चित रूप से आपको केस, देखिए बुध के साथ बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको सूर्य या बुध की किसी की दशा होगी, निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस जीतना ही जीतना है। बाहर जाने का, विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप निश्चिंत रहें। जिनकी सूर्य बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य भगवान यहाँ से यहाँ जाएंगे। आपके देखिए लग्न में क्या लिखा है वहाँ, देखिए बृहस्पति की राशि लिखी है। अच्छा मित्र है, सूर्य का आपका प्रताप आलोकित होगा। जो मीन लग्न के जातक हैं उनको लोग समझेंगे, फैमिली में उनकी इज्जत जो घट गई थी वो बढ़ेगी। देखिए यहाँ ध्यान दें कि यहाँ मीन लग्न, ये क्या है, कन्या है। देखिए कन्या के थोड़ा सा प्लेसमेंट, कन्या का यानी कि बुध का थोड़ा सा प्लेसमेंट गलत हो जाए तो जातक के जो स्पाउस होता है उसमें देवता आते हैं, कहते हैं लोग, यानी बिल्कुल ये अपशब्द बोलने पाया जाता है। अब ये मेल है मान लीजिए तो फीमेल जो है अपशब्द बोलने पाया जाती है, ये फीमेल है तो हस्बैंड जो है वो इनका जो है गाली गलौज पे आ जाता है, ध्यान रखें। लेकिन इस तरह का कब होता है, जब बुध की शेड बिगड़ी होती है। आप देखेंगे जेंट्स देखेंगे जिनकी वाइफ जिनको जो है लेफ्ट छूटे गालियाँ देती हैं, तो क्या रीज़न है, रीज़न उनका बुध गड़बड़ होने पर। बुध का प्लेसमेंट बताता है कि आपका स्पाउस कैसा आएगा, क्यों, लॉर्ड क्या बनता है यहाँ, बुध बनता है। देखिए तो खैर इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य की। सूर्य महाराज यहाँ आएंगे, आपको आलोकित करेंगे और आपका सामने देख रहे हैं, भले ही यहाँ बुध नहीं है, बुध की राशि बुधादित्य की शेड बनती है, तो ये आपका जो है स्पाउस भी खुश रहेगा। इसमें स्पाउस खुश है तो आप बड़े खुश होंगे क्योंकि स्पाउस बड़ी मुश्किल से खुश हुआ है आपका, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये पीरियड आपका अच्छा जाएगा। यहाँ पे आपका कोड़ में खाज कब होगी, यानी कि भांजी कब पड़ेगी, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ आया देखिए आपका 11th पे, मैंने बताया 11th पे चंद्रमा आएगा आपका 19-20 को। क्या 19-20 को यहाँ मौजूद है सूर्य, नहीं मौजूद है। क्या बुध मौजूद है, नहीं है। लेकिन चंद्रमा अगर 12th में लेके आए हैं, 12th में लेके आए हैं तो यकीन रूप से, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है मान लीजिए, तो उसकी शेड बनी रहेगी। मैंने बताया क्यों, तो वो निश्चित रूप से आपके पिता को घात देने वाला है इस पीरियड में, खासकर तब जब मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। इसको ध्यान में रख लीजिए। तो खैर कोई बात नहीं, अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका मेडिकेशन करवाएं या प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं या टेस्ट करवाते रहें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें उनका। उसके बाद सूर्य देखिए यहाँ से देखवा था आपके इस वाले खाने को, ठीक है, 5 राशि लिखिए। 5 पे कब आया, 6 7 8 को। 6 7 8 को सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं। 6 7 8 को चंद्रमा यहाँ आया। आपके जो 6 7 8 को एनिमीज जो हैं वो झटके वाले होंगे, धोखेबाज, धूर्त, मक्कार टाइप के दोस्त होंगे। जो दोस्त बोला है मैंने, क्यों, वो एनिमीज हो जाते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति आपके एनिमीज होंगे जो आपके दोस्त बने बैठे हैं, पीछे घात करते हैं, पीछे गालियाँ देते हैं आपको, सामने आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे दोस्तों से बचना है और होली में ये घात करेंगे आपको, तो होली के समय आपको बच के रहना है। उन्हीं से मिलना है जो आपके खास मित्र हों। सूर्य भगवान यहाँ आ गए। देखिए 12th पे आपका जो है 12th राशि पे अब आपने कहा चंद्रमा कब आएगा, 21-22 को आएगा। तो सूर्य यहाँ आ चुके हैं 21-22 को, बृहस्पति यहाँ बैठा है, सूर्य महाराज यहाँ आ गए, शुक्र यहाँ से जा चुके हैं, तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होगा 21-22 को। सर्दी जुकाम या पानी की समस्या और जो है लोअर पार्ट की समस्या, क्योंकि शुक्र महाराज जो है वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं तो अपनी शेड छोड़ जाएंगे, तो लोअर पार्ट की समस्या से थोड़ा बचना है आपको। बृहस्पति की सात्विकता और शुक्र की असात्विकता के बीच, सात्विकता और असात्विकता के बीच मतभेद होगा इस बार में। मतभेद यानी कि बेसिकली लोअर पार्ट में कह लीजिए या पेट के नीचे वाले पार्ट में आपको दिक्कत आएगी, तो होली में ठीक ठाक से खाइएगा और डाइट कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे अब यहाँ बैठ के देखिए सूर्य भगवान, मैंने बताया यहाँ है। चंद्रमा यहाँ कब आया आपका, चंद्रमा यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 यानी कि कन्या पे चंद्रमा। मैंने बताया है इस महीने की आपको जो है वो स्टार्टिंग में 3 को होगा, 6 पे आएगा या 9-10 को। 9-10 को यहाँ आएगा। जब तक आपके जो है देखिए सूर्य भगवान यहाँ नहीं आए हैं तो सूर्य का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है देखिए, तो आपका कल्याण है, क्योंकि वैसे भी आपका स्पाउस जो है फिर आपके सर पे बैठा रहता है, तांडव करता है, फिर आप वो लिखा के आए आप झेलने के लिए। अगर बुध की थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ है तो ध्यान रखना है आपको इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट है यहाँ बुध महाराज। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में बुध बैठा है। न्यूट्रल ग्रह है, ज्ञान का देवता है बुध। बुध को आप बेवकूफ़ मत समझिए, ही नोज एवरीथिंग। शनि वनी बृहस्पति सब बेकार हैं इसके आगे, क्यों, ज्ञान का अथाह सागर है। बृहस्पति गुरु है, शुक्राचार्य भी गुरु है, एक राक्षसों का है, एक देवताओं का है।
शनि इतने विद्वान हैं, लेकिन बुध जो है परम ज्ञानी है। बुध चुप रहता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, कभी देखा आपने, बकवास नहीं करता, वो आपको एडवाइस नहीं देगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा जब तक आप उससे पूछने ना हो भैया मैं क्या करूँ। तो ये बुध है, बहुत संयमशील, वाणी दोष, वाणी पे कंट्रोल। बुध की महादशा अंतर्दशा है, 12th हाउस में है, वाणी का व्यय नहीं होना चाहिए। कब तक, ये देख लीजिए 17 मार्च से पहले पहले आपको बिल्कुल अशोभनीय संभाषण नहीं करना है। कहीं बहुत इमरजेंसी में फंस जाते हैं, कभी अपशब्द बोलना है पड़ता है, तो देखिए बड़ी हास्यास्पद चीज़ बता रहा हूँ, अपशब्द भी आप बोल के लगाइए, हमेशा आप बोल के बात करें। तो इसमें जो है ये दूसरे को रिस्पेक्ट है, सामने वाले को सम्मान दें, संभाषण बिल्कुल ध्यान रखें, और अगर मुंह से कोई शब्द निकले तो वो ईश्वरीय नाम हो, तो मेरे ख्याल से अपशब्द से 1000 गुना, करोड़ों गुना बेहतर है। तो यहाँ बुध बैठा हुआ है, आपका बुध की महादशा अंतर्दशा है, आपका निश्चित रूप से पानी की यात्रा होनी है, आप बाहर जाने वाले हैं, आप चिंता न करें। बुध यहाँ बैठा हुआ है, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, तैयार रहें। बुध देखिए यहाँ देख रहा है सूर्य की राशि को, और आपका निश्चित रूप से जमीन के काम होने। बुध की महादशा अंतर्दशा वाले लोग खुश हो जाएं, बस केतु न बैठा हो इसके साथ, या मंगल दृष्टि न हो, तो खेल पड़ जाता है। देखिए उसके बाद बुध आपको निश्चित रूप से व्यय करवाएगा, बिल्कुल व्यय का कारक भी बुध है, बैठा भी 12th हाउस में, लेकिन सकारात्मक कामों में, अच्छे कामों में आपका पैसा खर्चा होगा, और एनिमीज आपके गायब हो जाएंगे, नपुंसक बना देगा बुध जो है, क्योंकि ये मेंटली इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये किसी की ओर है नहीं, तो ये नपुंसक बना देगा आपके जो है दुश्मनों को। जमीन के काम से फायदा होना है, कोर्ट केस में फंसाएगा, थाना कचहरी में फंसाएगा आपको, लेकिन अपनी दशा में निकाल जाएगा। बुध की महादशा में हुआ केस बुध की महादशा में ही सॉर्ट आउट होता है। बुध का नियम है, जो केस मेरे में स्टार्ट होगा मैं ही खत्म करूंगा। इसलिए बताता हूं मैं आपको कि जमीन के केस 20-20 साल खिंच जाते हैं, क्योंकि बुध की एक अंतर्दशा में स्टार्ट हुए, अगली अंतर्दशा का बाद नहीं है 15 साल बाद, तो वो 15 साल बाद सॉर्ट आउट होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, बुध अच्छा काम करेगा, बुध की महादशा अंतर्दशा है, सप्तम भाव से आपको बढ़िया काम करेगा। पानी का कारक है, पानी से फिसलने से बचें, ध्यान रखना है, पानी की समस्याओं से, हाइड्रोसील भी उसी में आती है, देखिए आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब इससे बचना है आपको। बुध यहाँ से यहाँ आएगा, आपका 17 मार्च के बाद लग्न में आ गया, बुध बैठ गया बृहस्पति की राशि में। देखिए बुध महाराज बैठ गए हैं आपके बृहस्पति की राशि में, ठीक है, कोई इनका विवाद नहीं है बृहस्पति से। तो बुध जो है यहाँ पे आपको सुकून से आपको मजबूत करेंगे, आपका राजयोग लाएंगे, ध्यान दें, आपके लिए बहुत अच्छा लाएंगे। बुध यहाँ 17 मार्च को आए, उससे पहले उनकी अगुवाई में सूर्य पहुंच गया था, लग्न का बुधारित योग, बृहस्पति बैठा हुआ है वहाँ, राजा बनाएगा आपको। देखिए राजनीति में जाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम, पॉलिटिकल लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, जो नॉमिनेट करना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, भूमिका अभी डाल दें बुध में, 101% आने वाला समय आपको विजय दिलाएगा। और बुध के जो भी जातक हैं, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है मीन लग्न में, बिल्कुल तैयार रहें पॉलिटिकल ग्राउंड के लिए, आगे जो है उनके समय बहुत ही बढ़िया जाना है। अब बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए, बुध की महादशा अंतर्दशा होने में बोला है मैंने, बहुत बढ़िया समझ आना है। बुध यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से देखा है उन्होंने आपके स्पाउस वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है बुध, तो आपका स्पाउस कंट्रोल में आया, उसके मलहम लगा, आपके पार्टनर्स थे वो अपनी पोजीशन में आए, अपनी औकात में आए। अब उनको समझ में आया कि आपकी अहमियत क्या है, कि आप सूर्य आपको आलोकित कर रहा है बृहस्पति की राशि में, आपका प्रताप आपके काम तक पहुँचेगा, आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपसे झुक के बात करेगा, जो आपके जो है पार्टनर्स हैं तो वो भी आपको जो है समझेंगे कि हाँ यार अगर ये चला गया तो हम ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये आपको आपकी इंपॉर्टेंस दिलवाएगा। आपके 17 मार्च के बाद बुध में बहुत अच्छा समय जाना है। अब यहाँ जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, फिर से कह रहा हूँ, गाड़ी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। पुराना केस है, आप हारते आए हैं, पुनर्जीवित कीजिए, जीत जाएंगे निश्चित। बुध की महादशा अंतर्दशा है तो कोई भी मैटर है सॉर्ट आउट होगा। बाहर जाने का योग है 101%। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बुध की महादशा अंतर्दशा है, ध्यान दें, व्यय वाले खाने में बैठा है ये। अब ये 17 मार्च के बाद यहाँ आ रहा है, बुध की महादशा अंतर्दशा है। आपका बुध 3 और 6 का मालिक है। देखिए 3 और 6 का आपके जो है मन की शांति का मालिक है और मार्केश का मालिक है। अगर बुध अगर जो है नीच का होकर आप नहीं लाए हैं, मान लीजिए, यानी कन्या का बुध उच्च का होता है, उसके ठीक सामने नहीं है, यानी कि बुध यहाँ नहीं बैठा है, अगर कन्या का बुध उच्च का होता है, बुध आपके लग्न में नहीं बैठा है, तो आपको बुध में हर हालत में गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। बुध की महादशा अंतर्दशा में बहुत बढ़िया है। बुध न्याय का देवता है, पढ़ाई से न्याय करें। और यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया यहाँ पे, देखिए व्यय वाले खाने में 11 लिखा है, 11 में चंद्रमा कब आना है मैंने बताया आपको 19-20 को, तब तक बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं तो बताया मैंने खर्चा होगा, आपको जो है वो फैमिली में दिक्कत आएगी और खर्चा भी होगा। बुध यहाँ से यहाँ है, 12th राशि में, 12th राशि में चंद्रमा कब आया 21-22 को, 21-22 को चंद्रमा देखिए यहाँ आएगा। जिनका बुध जो है की महादशा अंतर्दशा है, 17 मार्च को बुध यहाँ आएगा, 21-22 को उन्हें तैयार रहना है कि उनका स्पाउस को ये हंगामा काटने वाला है। पहली बात तो ये है, पार्टनर की उसे धोखा मिलने की उम्मीद है, लेकिन पार्टनर दबे रहेंगे हालांकि, लेकिन हल्का धोखा मिलने की उम्मीद है। कोशिश करेगा ये आदमी, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, पार्टनर्स जो है कहेंगे यार इसका वो है, लेकिन फिर भी एक ट्राई करते हैं, शायद हम इसको दबा लें, लेकिन वो आपको दबा नहीं पाएंगे निश्चित। आप समझे, बुध की महादशा अंतर्दशा है, आप राजा बनने वाले हैं। अगर शुरुआत हुई है तो आपके लिए पॉलिटिकल रास्ते क्लियर हैं। आप हिंदुस्तान में आपको जो है जहाँ से भी आप इलेक्शन लड़ेंगे, राज करना तय है निश्चित। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ बताऊँ मैं आपको, होलाष्टक जो है 27 से शुरू हो चुका है और जो है 6 तक है, ये 27 ऑफ 27 ऑफ दिस मंथ, और ये 6 आपके मार्च तक है। और होलाष्टक में देखिए आपके ये सामने है, मैं बताऊँ आपको, जो जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, जो भी मीन लग्न के जातक है, जो चाहते हैं कि जो है वो अपना आगे होली के बाद जो है पॉलिटिकल
मेडिकल लाइन में या फिर जो है कोई नया कंस्ट्रक्शन या नया बिजनेस डालना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो इतना गुड़ लें, इतना गुड़ लें, और गुड़ लेके आप जो होली जलती है उसमें जो है आप बाएं हाथ से होम करें, इतना गुड़ देखिए। और देखिए ध्यान रखना है आपको, ओम बम बुधाय नमः बोलना है, गुड़ आपका होम करना है। निश्चित रूप से आपको जो है ये बुध की महादशा, अंतरदशा और मीन लगने वाले जातक को सभी जो है वो सूट करने वाला है इस समय में। यहाँ पे अमावस्या 21/3 को है, ठीक है। अमावस्या आपके जो है, जो कि मैंने बताया, राहु यहाँ बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में। गोत्र थोड़ा परेशान, गोत्र मतलब पितर यानी एंसेस्टर्स यानी फोर फादर्स थोड़े परेशान हो जाते हैं। थोड़ा आप अमावस्या में या तो तर्पण कर सकते हैं, तर्पण करें आप, या फिर नहीं कर पाते हैं तो एक थाली खाना बना के अपने खाने से पहले शाम के समय और एक किसी ब्राह्मण को दे दें, या किसी भिखारी को अपने सामने खिलाएं, या फिर किसी अपाहिज को अपने सामने खिलाएं, तो आपको फायदा होगा। पर्याप्त है इतना मेरे ख्याल से। धन्यवाद। थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना होता है और टाइम कंटेंट बहुत ज़्यादा है और टाइम लिमिटेड है, आप समझ लेते होंगे मेरे ख्याल से। धन्यवाद।